चालबाज चीन की नई योजना, बना रहा है दुनिया की सबसे बड़ी सुरंग, करोड़ों लोगों पर महाजल संकट का खतरा। अपनी विस्तारवादी नीति के तहत भारत के लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर अपनी नजरें गड़ाए बैठा चीन अब एक नई योजना पर काम कर रहा है। दरअसल चीन भारतीय उपमहाद्वीप में बहने वाली दो महानदियों ब्रह्मपुत्र और सिंधु की धारा को बदलना चाहता है ताकि शिनजियांग प्रांत को अमेरिका के कैलिफोर्निया के तर्ज पर विकसित किया जा सके। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन के इस कदम का मकसद पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये नदियां करोड़ों लोगों के जीवन का आधार हैं। जानकारों का कहना है कि इस चाल को नाकाम करने के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। दरअसल सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों महानदियां तिब्बत से शुरू होती हैं। सिंधु नदी पश्चिमोत्तर भारत से होकर पाकिस्तान के रास्ते अरब सागर में गिरती है। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी पूर्वोत्तर भारत से होते हुए बांग्लादेश में जाती है। ये दोनों ही नदियां दुनिया की सबसे बड़ी और लंबी नदियों में शामिल हैं। चीन कई साल से ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी की दिशा अपने शिनजियांग इलाके की ओर मोड़ने की योजना बना रहा है। दोनों ही नदियां भारत के उन क्षेत्रों से गुजरती हैं जहां से चीन तनाव की स्थिति पैदा कर रहा है। सिंधु नदी लद्दाख से गुजरती है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। अमेरिकी अखबार एपोच टाइम्स से बातचीत में लंदन के साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के डॉक्टर बुर्जन वाघमार कहते हैं कि वर्तमान प्रोजेक्ट का मकसद ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को दक्षिणी तिब्बत से 1000 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाकर तकलमकान तक ले जाना है। तकलमकान दक्षिण पश्चिम शिनजियांग का रेगिस्तानी इलाका है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत से निकालकर शिनजियांग ले जाने का सबसे पहला सुझाव किंग राजवंश ने 19वीं सदी में दिया था, लेकिन इसे खर्च, इंजीनियरिंग से जुड़ी चुनौतियों और नदियों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देखते हुए लागू नहीं किया गया। लेकिन हाल ही में चीनी प्रशासन ने इस परियोजना को फिर शुरू किया। इसका ट्रायल फिलहाल यूनान प्रांत में चल रहा है, जहां सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 600 किलोमीटर लंबी यूनान सुरंग का निर्माण अगस्त 2017 में शुरू हुआ था। इस परियोजना पर 11.7 अरब डॉलर का खर्च आ रहा है। माना जा रहा है कि इसी तकनीक का इस्तेमाल बाद में शिनजियांग में किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने पहले ही ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी शियाबुकु की धारा को अपने लल्हो हाइड्रल प्रोजेक्ट के लिए रोक दिया है। हाल ही में गलवान घाटी में संघर्ष के बाद चीन ने गलवान नदी के पानी को भी भारत में बहने से रोक दिया था। गलवान नदी सिंधु की एक सहायक नदी है और यक्साई चीन से निकलती है, जिस पर फिलहाल चीन का कब्जा है। यदि ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी की धारा को बदला जाता है तो इससे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के करोड़ों लोगों के जीवन पर महासंकट आ जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन इस विशाल सुरंग के जरिए नदियों को नियंत्रित करके भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चोक पॉइंट बनाना चाहता है। इतना ही नहीं, इन परियोजनाओं की रक्षा के लिए चीन बड़े पैमाने पर सेना की तैनाती करनी पड़ेगी और इससे भारत की समस्या बढ़ जाएगी। विशेषज्ञों के मुताबिक इस जल संकट और सीमा पार चीनी घुसपैठ को रोकने के लिए भारत को अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना चाहिए और अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का साथ लेना चाहिए। उनके मुताबिक जल संसाधनों को सुनिश्चित करने और उनकी हिस्सेदारी तय करने के लिए भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, क्योंकि इस मुद्दे पर चीन के साथ एक द्विपक्षीय फ्रेमवर्क प्रभावी नहीं होगा। यदि संभव हो तो भारत को फ्रेमवर्क में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।